Assalamu alaikum everyone, this is Fahad and you're watching your favorite YouTube channel Speak English with Fahad. आज का लेसन नंबर 17 इंग्लिश का है। आई होप सो आपने 16 लेसन तक सारे डिटेल में सुने होंगे, और अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में वाज़ा कर सकते हैं या आप मुझे पर्सनल मैसेज कर सकते हैं, क्योंकि मैंने अपना कॉन्टैक्ट नंबर और साथ में आप लोगों के लिए जो ग्रुप बनाया हुआ है जिसमें हम आपको फ्री कोचिंग क्लासेस देते हैं, वहाँ पर आपको ऐड कर दिया गया। और हम लोगों ने अब ये प्लान किया है कि वी विल जस्ट गोना स्टार्ट लाइक अ लाइव क्लास इन अ मंथ जूम के ऊपर, जो आपको हेल्प आउट करेगी, जिसमें डिस्कशन हुआ करेगी और साथ साथ आपको प्रैक्टिस करवाया जाएगा कि हाउ टू स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली। और साथ साथ जो है मैं, क्योंकि जैसे हम लोग इंशाल्लाह 20 लेसन को क्रॉस करेंगे तो हम एक्सेंट के हवाले से फिर एक एक क्लास ऐड करते जाएंगे वीकली बेसिस पे, जो आपके एक्सेंट को इम्प्रूव करने में भी आपकी हेल्प करेगी। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम स्टार्ट करते हैं आज का लेसन। अगर मैं पहले सेंटेंस की तरफ जाऊँ तो वाई आर यू डूइंग दिस, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। वाई आर यू, आप कर रहे हो, दिस ये, आप ऐसा क्यों कर रहे हो या तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, ये क्वेश्चन मार्क में है। और अगर आपने इसको सिंपल करना है तो यू आर डूइंग दिस, आप ऐसा कर रहे हो। आई एम डूइंग दिस टू लर्न इंग्लिश, मैं ऐसा इसलिए कर रहा हूँ ताकि मैं इंग्लिश बोलना सीख जाऊँ। आई एम ट्राइंग टू लर्न इंग्लिश, दैट्स वाई आई एम डूइंग दिस, मैं इंग्लिश सीखने की कोशिश कर रहा हूँ इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूँ। अब यहाँ पे अगर आप इस वाई को ख़त्म कर दें, ठीक है, और फिर लिखें आर यू डूइंग दिस, आर यू डूइंग दिस, तुम ये कर रहे हो, आर यू डूइंग दिस, या तुम ऐसा कर रहे हो, ये भी क्वेश्चन मार्क में हो जाएगा। और अगर आप आर को सिर्फ यहाँ पे लेके आ जाएं इस जगह पे, तो यू आर डूइंग दिस, तुम ऐसा कर रहे हो, तो ये नॉर्मल सेंटेंस में आ जाएगा। अगर आपने इसको नेगेटिव करना है, वाई आर यू नॉट डूइंग दिस, ऐसा कर दें, या आर यू नॉट डूइंग दिस, या यू आर नॉट डूइंग दिस, ये सारी सिचुएशंस में इसको चेंज किया जा सकता है। नेक्स्ट वाले सेंटेंस की तरफ अगर मैं जाऊं तो नेक्स्ट वाले सेंटेंस हमें कहता है व्हाट इज़ योर ग्रीवेंस विद हिम। ग्रीवेंस का मतलब क्या होता है जी, गिला शिकवा, ठीक है। व्हाट इज़ क्या है, योर ग्रीवेंस आपका गिला शिकवा, विद हिम उसके साथ, आपकी उसके साथ क्या लड़ाई है, आपका उसके साथ क्या गिला शिकवा है। व्हाट इज़ योर ग्रीवेंस विद हिम, ग्रीवेंस आप इसको कह सकते हैं गिला शिकवा का, या लड़ाई, या कोई आपकी बददिली है आपस में, या आपकी कोई नाराज़गी है, तो आप कह सकते हैं आई डोंट हैव एनी ग्रीवेंस विद हिम, एक्चुअली वी आर नॉट टॉकिंग फॉर लाइक लास्ट 2 or 3 months, दैट्स वाई। और आप कह सकते हो बिकॉज वी आर स्ट्रेंजर्स, वी डू नॉट नो ईच अदर, सो दैट्स वाई वी आर नॉट डिस्कसिंग डिफरेंट थिंग्स विद ईच अदर, हम मुख्तलिफ चीज़ें जो है आपस में डिस्कस नहीं कर रहे, और यही है बात। और आपको लग रहा है दैट आई डू हैव सम ग्रीवेंस विद हिम, कि शायद मेरा उसके साथ कोई गिला शिकवा है, जबकि ऐसी कोई बात नहीं है। अगले सेंटेंस की तरफ अगर चलें तो अगला सेंटेंस आपको कहता है यू शुड वर्क हार्ड विद डिवोशन, यू शुड वर्क हार्ड, आपको मेहनत से काम करना चाहिए, विद डिवोशन, लगन के साथ, तुम्हें मेहनत और लगन के साथ काम करना चाहिए। अब वर्क हार्ड सख्त मेहनत से आ सकता है या मेहनत से आ सकता है, विद डिवोशन, डिवोशन क्या है जी, लगन के साथ, मतलब आपने डिवोट हो जाना है किसी काम में, आपने दिल लगा के जो है वो काम करना है लगन के साथ। यू शुड वर्क हार्ड विद डिवोशन टू बिकम सक्सेसफुल, आपको कामयाब होने के लिए मेहनत और लगन के साथ काम करना चाहिए। ये जो छोटे छोटे सेंटेंसेस होते हैं ना, जैसे मैंने आपको बताया कि ये आपकी रोज़मर्रा ज़िंदगी में आते रहते हैं, इनका डेफिनेटली कोई ना कोई रोल लाजमी होता है। अब आप किसी को नसीहत कर रहे हो कि यू शुड वर्क हार्ड विद डिवोशन, आपको मेहनत के साथ और मेहनत और लगन के साथ जो है काम करते रहना चाहिए। देन यू विल लर्न इंग्लिश, फिर आप इंग्लिश सीख जाएंगे, और देन यू विल बिकम एबल टू स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली, या फिर आप इस काबिल हो जाएंगे कि आप फ्लुएंटली जो इंग्लिश है वो बोल सकें। अच्छा, इसमें अगर नेगेटिव करना है तो यू शुड नॉट वर्क हार्ड कर दें, ठीक है। अगर आपने इसको इंटेरोगेटिव करना है तो शुड यू वर्क हार्ड विद डिवोशन, क्या तुम्हें मेहनत और लगन के साथ काम करना चाहिए, ये इसका क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। नेक्स्ट पे जाएं तो कहते हैं जी आई विल वेट फॉर यू टुमारो, आई विल वेट फॉर यू टिल टुमारो, मैं सॉरी ये कल है, आई विल वेट मैं इंतज़ार करूँगा, फॉर यू आपका, टुमारो कल, मैं आपका कल इंतज़ार करूँगा, या मैं कल तुम्हारा इंतज़ार करूँगा। अब आई के बाद ना मोस्टली शैल और विल का कॉन्सेप्ट है, लेकिन विल शैल का कॉन्सेप्ट आजकल जो है बहुत ज़्यादा ओल्ड हो गया, तो मोस्टली लोग आइल बोलते हैं, आई के साथ और वी के साथ भी विल ही ज़्यादातर लगाते हैं, लेकिन बोलते वक्त आपने कहना है आई विल वेट फॉर यू
tomorrow, मैं कल तुम्हारा इंतज़ार करूँगा। अब ये देखें, एक तो ये कल की बात कर रहा है और ये विल आ गया, तो इसका मतलब क्या है कि ये फ्यूचर के बारे में बात हो रही है। अच्छा, अगर आपने इसका नेगेटिव सेंस बनाना है, आई विल नॉट वेट फॉर यू टुमारो, आई विल नॉट यहाँ पे अगर आप लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, ये नेगेटिव सेंस में चला जाएगा। आई विल नॉट वेट फॉर यू टुमारो, मैं कल तुम्हारा इंतज़ार नहीं करूँगा। ओके, इफ़ यू विल वेट फॉर मी टुमारो आई विल जस्ट कम ऑन टाइम, अगर तुम मेरा कल इंतज़ार करोगे तो मैं वक्त पर आ जाऊँगा। नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ अगर जाएं तो ये वाला सेंटेंस जो है ये थोड़ा सा आपको बनाने में मुश्किल लगता है, क्योंकि इसमें समाजी तहफ़्फ़ुज़ जो है ना, इसकी इंग्लिश आ गई है, निज़ाम की आ गई, तो लोगों को ये चीज़ें जो है थोड़ी सी मुश्किल लगती हैं। अब ये क्या लिखा हुआ है, ये क्वेश्चन मार्क बना रहा है। अगर आपको क्या जो है डिस्टर्ब कर रहा है, आप कर लें पाकिस्तान में समाजी तहफ़्फ़ुज़ का कोई निज़ाम है, अगर आप इसको पूछ रहे हैं फिर भी क्वेश्चन मार्क ही रहेगा। इज़ देयर, क्या है, एनी सोशल सिक्योरिटी सिस्टम, सोशल का मतलब समाजी, सिक्योरिटी का मतलब तहफ़्फ़ुज़, सिस्टम का मतलब निज़ाम। इन होना तो यहाँ पे इज़ लिखा गया इन पाकिस्तान, सॉरी इन पाकिस्तान, इन कर दिया मैंने इसको। इज़ देयर एनी सोशल सिक्योरिटी सिस्टम इन पाकिस्तान, क्या पाकिस्तान में कोई समाजी तहफ़्फ़ुज़ का निज़ाम, या पाकिस्तान में कोई समाजी तहफ़्फ़ुज़ का निज़ाम है, या क्या पाकिस्तान में समाजी तहफ़्फ़ुज़ का कोई निज़ाम है, ये क्वेश्चन मार्क है। येस देयर इज़ अ सोशल सिक्योरिटी सिस्टम इन पाकिस्तान, हाँ पाकिस्तान में सोशल सिक्योरिटी सिस्टम मौजूद है। नेक्स्ट सेंटेंस की अगर मैं बात करूं तो व्हाट डिड यू सी ऑन द वे। अच्छा, अब आपने ना काफ़ी लोग जो यहाँ पे इन द वे, रास्ते में आ जाता ना में, तो इसको लेके कर देते हैं जी इन द वे, जबकि होना क्या चाहिए, ऑन द वे। रास्ते के लिए हमेशा क्या इस्तेमाल करेंगे, ऑन इस्तेमाल करेंगे। व्हाट डिड यू सी, आपने क्या देखा या तुमने क्या देखा, ऑन द वे, रास्ते में, तुमने रास्ते में क्या देखा या तुमने रास्ते में क्या देखा। व्हाट डिड यू सी ऑन द वे, आई सा नथिंग ऑन द वे, मैंने रास्ते में कुछ नहीं देखा। या आई सा सम पीपल ऑन द वे, मैंने कुछ लोगों को रास्ते में देखा। या आई सा सम एनिमल ऑन द वे, या मैंने कुछ जानवरों को रास्ते में देखा। या आई सा समथिंग ऑन द वे, या मैंने रास्ते में किसी चीज़ को देखा। नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ अगर मैं जाऊँ तो ये प्रोफेशनल डॉक्टर्स के बारे में कहा जाता है। प्रोफेशनल क्या होता है, जो माहिर हो। प्रोफेशनल डॉक्टर कैन, कर सकता है, क्योर, इलाज, दिस, इस डिजीज़, बीमारी का। माहिर डॉक्टर इस बीमारी का इलाज कर सकता है। प्रोफेशनल डॉक्टर कैन क्योर दिस डिजीज़, अगर इसको क्वेश्चन मार्क में करना है, कैन को स्टार्ट पे ले आए जी, कैन प्रोफेशनल डॉक्टर क्योर दिस डिजीज़, या डेफिनेटली ही कैन। अगर इसको नेगेटिव में करना है तो कर लें प्रोफेशनल डॉक्टर कैन नॉट क्योर दिस डिजीज़, ये प्रोफेशनल डॉक्टर इस बीमारी का इलाज नहीं कर सकता। नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ जाएं तो आपने किसी बच्चे के बारे में पूछा कि फ़रहान या अली जो है वो स्टडीज़ में, अपनी तालीम में, अपनी पढ़ाई में कैसा जा रहा है। हाउ इज़ फ़रहान गोइंग, फ़रहान कैसा जा रहा है, इन हिज स्टडीज़, अपनी पढ़ाई में, अपनी तालीम में फ़रहान जो है वो कैसा जा रहा है, अपनी पढ़ाई में वो कैसा जा रहा है। हाउ इज़ फ़रहान गोइंग इन हिज स्टडीज़, ही इज़ माशाल्लाह गोइंग वेरी गुड, एंड नाउअडेज़ यू नो ही इज़ स्पेंडिंग अ लॉट ऑफ टाइम ऑन बुक्स। अभी वो काफ़ी वक्त जो है वो किताबों में गुजार रहा है, इन बुक्स आ जाएगा, सॉरी ऑन नहीं होना चाहिए। एंड यू कैन जस्ट फाइंड हिम, ही इज़ जस्ट वर्किंग विद अ स्केड्यूल, वो एक शेड्यूल या एक मामूल के मुताबिक काम कर। सो फ़रहान इज़ गोइंग वेरी वेल इन हिज स्टडीज़, फ़रहान अपनी स्टडीज़ में बहुत अच्छा जा रहा है। नेक्स्ट सेंटेंस की अगर मैं बात करूं तो आपके पास कुछ गेस्ट आ रहे हैं और आप अपनी फैमिली में से पूछ रहे हैं हु विल वेलकम, कौन इस्तकबाल करेगा, द गेस्ट्स, मेहमानों का, मेहमानों का इस्तकबाल कौन करेगा। आई थिंक दिस इज़ अ जॉब ऑफ अ चाचू एंड ही इज़ गोना टेक इट, मुझे लगता है ये अंकल का काम है और अंकल ही बहुत अच्छे तरीके से इसको मैनेज करेंगे। अंकल विल वेलकम द गेस्ट्स प्रॉपरली, अंकल जो हैं वो ही सही तरीके से मेहमानों का वेलकम करेंगे। या अंकल विल नॉट वेलकम द गेस्ट्स, अंकल मेहमानों का इस्तकबाल नहीं करेंगे। नेक्स्ट पे मूव करते हैं, हमें उसको सब कुछ बता देना चाहिए। अब हमें की क्या आ जाएगा, वी शुड चाहिए, टेल बताना, हिम उसे, एवरीथिंग सब कुछ, हमें उसको सब कुछ बता देना चाहिए। वी शुड टेल हिम एवरीथिंग,
ओके, इफ़ यू थिंक इट्स गुड लेट मी टेल हिम एवरीथिंग। आई थिंक आई ऑलरेडी हैव डिस्क्लोज्ड हिम, मैंने पहले इसको बता दिया है। चलें, अगर आपने बता दिया दैट्स वेरी गुड, और अगर नहीं बताया तो वी शुड टेल हिम एवरीथिंग, हमें उसको सब कुछ बता देना चाहिए। वी शुड नॉट हाइड एनीथिंग फ्रॉम हिम, हमें उससे कुछ नहीं छुपाना चाहिए। इसको अगर आपने क्वेश्चन मार्क करना, इंटरोगेटिव बनाना है, शुड पहले ले आए, शुड वी टेल हिम एवरीथिंग, क्या हमें उसको सब कुछ बता देना चाहिए? नो, इट्स नॉट वर्दी, ये ठीक नहीं है। इसको नेगेटिव करना है, वी शुड नॉट टेल हिम एवरीथिंग, हमें उससे कुछ नहीं बताना चाहिए। नेक्स्ट सेंटेंस नहीं है जनाब, सी यू टुमारो, कल आपके साथ मुलाकात होगी एक नए लेसन के साथ। प्लीज़ आप जो है कॉन्सेंट्रेट किया करें, आप इन लेसन्स को जो है प्रॉपरली किया करें डेली बेसिस पे। इसका फ़ायदा ये होगा कि अगर आप कंसिस्टेंट हैं, अगर आप अपने काम के साथ जो है पाबंद हैं, अगर आप उसे डेली बेसिस पे एक रूटीन के साथ करते हैं, तो इंशाल्लाह यू विल फाइंड इट हेल्पिंग एट द एंड ऑफ द मंथ। आपको लगेगा कि ये सच में आपके लिए बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल साबित हुआ है। सो सी यू टुमारो, टेक गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ, प्लीज़ डो नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक माई वीडियोज़। टेक केयर, अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।